हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरम के बारे में और एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। WP फॉरम प्लगइन था। अभी हम एक मोस्ट पॉपुलर फॉरम प्लगइन के ऊपर ये वीडियो बनाने वाले हैं, तो देखते हैं वो कौन सा है। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है। तो डोमेन ऑलरेडी मैंने बाई किया हुआ है, होस्टिंग ऑलरेडी मैंने बाई की हुई है, तो होस्टिंग वाले में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होस्टिंग का डैशबोर्ड है हमारा। इकोनॉमी होस्टिंग, PHP वर्जन, डेटा सेंटर, IP एड्रेस। ठीक है, SSL ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। सी पैनल में चलते हैं। ठीक है, अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो हम जाएंगे एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस के अंदर मैंने बहुत सारी डिफरेंट साइट्स बनाई है, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी वर्डप्रेस बहुत बार इंस्टॉल किया है, तो एक बार और वर्डप्रेस इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। और इस बार मैं वर्डप्रेस बनाऊंगा, मतलब अपना फॉरम बनाऊंगा डायरेक्टरी में। ठीक है ना, कितनी बार मैं सब डोमेन यूज़ करता हूँ, कितनी बार मैं मेन डोमेन यूज़ करता हूँ। इस बार मैं फॉरम के नाम से एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। इसके अंदर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देते हैं हम बी वर्डप्रेस प्रो फॉरम, बी वर्डप्रेस प्रो फोरम @123। ऊपर भी दे देते हैं 123 बी वर्डप्रेस प्रो @gmail.com। डिजिटल मार्केटिंग फोरम, ऐसे नाम दे देते हैं इसको। गेट ऑल आंसर्स, इंस्टॉल, सेव। ठीक है, तो बी wordpresspro.com/forum, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट हो गया ये, एंटर करते हैं। ठीक है, ये बेसिक हो गया। डिजिटल मार्केटिंग फोरम लिखा था, आंसर्स लिखा था, वो भी आ गया। सी पैनल में कैसे जाएंगे, वर्डप्रेस के। ठीक है, /WP एडमिन लिखा तो ये आ गया। यहाँ पे जो हमने नया दिया था वो लेंगे, बी वर्डप्रेस प्रो फोरम 123 बी वर्डप्रेस प्रो फोरम @123 रिमेंबर लॉगिन। ठीक है, तो कुछ ऐसा आता है। एंड इसमें हम एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड करेंगे। आई एम श्योर, नो थैंक्स, आई जस्ट वांट टू एग्जिट। तो ये पैनल आ गया आपका। ठीक है ना। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे क्या होता है, होम पेज पे आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो ओपन करते हैं इसको। तो हेलो वर्ल्ड, अभी वही बेसिक थीम लगी हुई है। पहले तो हम थीम चेंज कर लेते हैं। तो अपीयरेंस में जाके थीम्स में चलते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद हम एक थीम ले लेते हैं जिसका नाम है ओशन WP। अच्छी थीम है। इंस्टॉल एंड होने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट, और एक्टिवेट हो गई तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट पे आके। तो थोड़ी सी लुक एंड फील डिफरेंट हो गई। राइट साइड बार आ गया, लेटेस्ट आर्टिकल्स आ गए। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाला पेज नहीं चाहिए, मुझे फॉरम वाला पेज चाहिए, क्योंकि फॉरम की साइट है ये। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पेजेस में चलता हूँ फटाफट से और एक पेज बना लेता हूँ जिसका नाम होगा फॉरम, और बाद में मैं उसको फ्रंट पेज बना दूंगा। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने फॉरम और सिंपली इसको पब्लिश कर दो। ठीक है, अभी एक और काम करते हैं। ये जो फॉरम है इसको राइट साइड बार मुझे चाहिए, चलो वो बाद में देखेंगे। तो अभी जैसे मैंने फॉरम का पेज तो बना दिया, लेकिन अभी भी अगर मैं होम अपने ये वाले वर्डप्रेस का जो होम पेज है इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है। तो क्या करना है, मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, रीडिंग में जाना है, और लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज नहीं, मुझे अपना फॉरम वाले पेज को एज अ होम पेज दिखाना है। ये तो पहला काम कर लो, साइडलाइन कर दो करके। अब रिफ्रेश करूंगा तो होम पेज आएगा, जो कि ऑब्वियसली खाली है। ठीक है, साइड बार आ रहा है, आने दो, देख लेंगे बाद में। हेडिंग आ रही है फॉरम, वो भी देख लेंगे कैसे हटाएंगे उसको। तो ठीक है, अब हम क्योंकि फॉरम बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें प्लगइन चाहिए होगा। तो प्लगइन के लिए हम
प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और देखते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में कौन कौन से प्लगइन्स हैं हमारे पास जो बेसिक होते हैं। ये सेफ साइड हम एंटी स्पैम प्लगइन होता है, ये काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको बस एनेबल करके छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं करना। फिर से चलते हैं प्लगइन्स के अंदर एंड प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करते हैं और ऐड न्यू पर जाके हम लिखते हैं फोरम। अब फोरम लिखा तो देखते हैं कौन कौन से प्लगइन्स आते हैं। WP फोरो, ठीक है ना, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर, बहुत अच्छा प्लगइन है, बहुत ईजी टू यूज़ है। एस गैरोस फोरम, ठीक है। फिर ये तो फोरम्स नहीं है। फिर अभी जो हम जिस पे काम करने वाले हैं उसका नाम है BB प्रेस। 3 लाख एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। जो पहले वीडियो मैंने बनाया था उसके 30,000 थे, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा है वो प्लगइन। तो BB प्रेस पे हम अभी काम करने वाले हैं। BB प्रेस उतने ऑप्शन नहीं देता जितने वो प्लगइन दे रहा था, टू मच ऑप्शन है उसके अंदर। BB प्रेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब BB प्रेस जब मैंने डाल लिया है तो लेफ्ट साइड में कुछ फॉरम जैसा तो मुझे नहीं दिख रहा। रिफ्रेश कर लें पेज को, फॉरम्स, टॉपिक्स, रिप्लाईज, ऐसा कुछ दिखा, ठीक है। अब ये फॉरम होता कैसे, तो जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे आ रहा हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ कैसा होता है। ये एक मेरा पेज है, ठीक है, जिसमें मैं अपना ऑनलाइन वीडियो कोर्स सेल करता हूँ। ये एक फोरम है। फोरम मतलब एक कम्युनिटी जहाँ पे आप बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड बात कर सकते हो और जिसको भी क्वेरी है वो भी आ सकता है यहाँ पे, वो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, या अगर उसको उसकी क्वेरी ऑलरेडी वहाँ पे मिल गई तो उसका आंसर भी वो लोकेट कर लेता है वहाँ पे। तो ये अलग अलग फोरम्स हैं, SEO फोरम, सर्च इंजन्स, डायरेक्टरी, सोशल मार्केटिंग, और ये इसके अंदर जो है ये बोर्ड्स बोल लो या ठीक है कैटेगरीज बोल लो, और उसके अंदर टॉपिक्स हैं, उसके अंदर पोस्ट है। तो फेसबुक डिस्कशन के अंदर इसको बोल रहे हैं टॉपिक्स। रिप्लाईज एंड व्यूज़, रिप्लाईज हैं ये बेसिकली। इस क्वेश्चन पे 5 रिप्लाई हैं, 3 हैं, 1 है, 7 है, 11 हैं, अलग अलग हैं। व्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विजिट किया लेकिन एक्शन नहीं लिया कोई। तो ये जो बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस, तो ये जो बाहर लिखा हुआ था टॉपिक्स हैं ये जिन पे बात हो रही है। फिर इसके अंदर जाओगे तो रिप्लाईज होंगे, और ये जो आप लाइन के नीचे देख रहे हो ये लिंक भी लगा हुआ है, इसको लाइन के नीचे वाले पूरे पार्ट को बोलते हैं सिग्नेचर, ठीक है। तो इस वेबसाइट में ऑप्शन है, देख लेंगे अपने में होता है कि नहीं। अब मैं फॉरम क्यों बनाऊंगा, कोई प्रोडक्ट सर्विस में डील करते हो तभी तो सपोर्ट फॉरम बनाओगे। सिर्फ सपोर्ट फॉरम जैसे ये बना हुआ है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ फॉरम है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड से कमाना, स्पॉन्सरशिप से कमाना। लेकिन आज के टाइम में इस पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इन साइट्स पे, क्योंकि पहले लोग आते थे लिंक्स बनाने, अभी गूगल ने इसकी वैल्यू देना बंद कर दी है। साइट्स बहुत सारी जो डू फॉलो की जगह नो फॉलो लिंक देती हैं, तो कोई ऐसा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता अपना। तो जब यूज़र आके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो एक क्यों बनाएगा ऐसी साइट जिस पे कोई आना नहीं चाहता, जिस पे आने से किसी को कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो इसलिए फॉरम की उतनी डिमांड नहीं है, ओनली फॉरम साइट की बात हो रही है। लेकिन अगर प्रोडक्ट सर्विस के साथ फॉरम बना रहे हो तो बहुत काम की चीज़ है। अगर कोई सर्विस दे रहे हो उससे रिलेटेड एक फॉरम बना दिया अपनी ट्रेड का, कोई प्रोडक्ट ऑफरिंग है उससे रिलेटेड बना दिया। आजकल कितने सारे वर्चुअल प्रोडक्ट है, थीम्स हो गई, प्लगइन्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, 1-on-1 कितनों को आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दोगे, फॉरम बना दो। 4 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा था आज भी 10 लोग पूछ रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी फॉरम पे है तो वहाँ जाके देख लेंगे, आपको दोबारा आंसर करने की जरूरत नहीं है। 1-on-1 चैट से ज़्यादा बढ़िया है फॉरम, ठीक है ना। धीरे 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 करके ऑलमोस्ट जितनी भी लोगों की क्वेरीज होती है ना वो सब क्वेश्चन फॉर्म में आपके फॉरम में आ जाएंगी, और आप सबको आंसर भी कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जब भी किसी की कोई क्वेरी हो तो उसको डायरेक्ट कर दो कि फॉरम में जाके चेक करो। फॉरम में सारे जेन्युइन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। फॉरम में इतनी मेहनत तो कोई करेगा नहीं, खुद के क्वेश्चन खुद के आंसर, आंसर के नीचे क्रॉस क्वेश्चन भी खुद के, फिर आंसर भी खुद के। ये बेसिकली कम्युनिटी लेवल टास्क है, बनाता तो एक बंदा ही है, लेकिन मैनेज थोड़ा सा वो करता है, लेकिन पूरी ऑडियंस मैनेज करती है उसको, ठीक है ना। क्योंकि हेल्प तो उन्हीं की हो रही है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जो आंसर कर रहा है वो भी उसको पता है तो वो कर देता है, नहीं पता होगा तो कैसे करेगा, नहीं पता होगा तो फिर कम्युनिटी का ओनर ही करेगा। अगर मैं बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं। तो अब जैसे मैंने बनाया अपना एक ऑनलाइन कोर्स, जो भी ये कोर्स खरीदेगा वो कहेगा सर क्वेरीज कहाँ पे पूछेंगे। क्वेरीज के लिए मैं बोलूँगा सर मैंने फॉरम बनाया हुआ है, उस फॉरम में जाओ और पूछ लो। अब उस फॉरम का जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ऐसे, जैसे ये तो अभी SEO का कोर्स है ना, ऐसी PPC का है, ऐसी वर्डप्रेस का, ऐसी सोशल मीडिया का, बहुत सारे कोर्सेज। तो ये जो हेडिंग होगी ना इसकी SEO डिस्कशन, और ये सारे टॉपिक्स होंगे नीचे, फिर इसके अंदर बड़े सारे अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं लोगों के। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आगे मैं प्लगइन पे, पेज पे, वर्डप्रेस पे और फॉरम्स में चलते हैं, ठीक है। फॉरम में ऐड न्यू किया मैंने, यहाँ पे लिखा सर्च
इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिस्कशन। ठीक है, फॉरम है, ओपन स्टेटस है, विजिबिलिटी पब्लिक ही रखती हैं, पेरेंट कोई नहीं है इसका, ये खुद ही पेरेंट है। ठीक है, पब्लिश कर दो इसको। ये तो ऊपर की हेडिंग हो गई, मेन चीज़। ठीक है ना। अब दूसरा फॉरम, ऐड न्यू, पे पर क्लिक एड्स डिस्कशन। ये भी सब सही है, इसका भी कोई पेरेंट नहीं है। पब्लिश, ऐड न्यू, वर्डप्रेस डिस्कशन, पब्लिश। ठीक है, अब देखो, सोशल मीडिया भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि फेसबुक मार्केटिंग डिस्कशन। पब्लिश, ऐड न्यू, इंस्टाग्राम मार्केटिंग डिस्कशन, पब्लिश, ऐड न्यू, LinkedIn marketing discussion, publish, YouTube optimization discussion। ठीक है, ऑल फॉरम में चल के देख लें, ये सब बना दिए। ठीक है, अब पेज पे चल के देख लें, फॉरम का जो पेज तो बनाया है, लेकिन इस पर आएगा कैसे, ये जाएगा कहाँ कंटेंट। तो गूगल पे जाके लिखते हैं बीबी प्रेस शॉर्ट कोड्स, तो बीबी प्रेस की साइट आएगी ऑब्वियसली। तो बीबी प्रेस की साइट जो आएगी, वहाँ पे हमें ये बहुत सारे शॉर्ट कोड्स मिलेंगे। देखो ये शॉर्ट कोड्स हैं सारे। दिस विल डिस्प्ले योर एंटायर फॉरम इंडेक्स। तो ये शॉर्ट कोड है जो पहला हमें यहाँ पे पिक करना है, इसको कॉपी करना है, और ये जो पेज जो खाली आ रहा है इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो शॉर्ट कोड, क्लिक करा, और जो वहाँ से कॉपी करके लाया उसको पेस्ट कर दो और पेज को अपडेट कर दो। और जैसे ही ये करोगे, फॉर्म आ गया। देखो, एक छोटा सा शॉर्ट कोड डाला और जो भी मैं अभी कर रहा था ना वो सब आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्म 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 तो बन गए, अब इसके अंदर टॉपिक भी तो बनाने पड़ेंगे। तो चलो पीछे टॉपिक्स पे। ठीक है ना, अब टॉपिक्स पे चलें तो एसईओ इंट्रोडक्शन किसके अंदर है, ये एसईओ के अंदर। ठीक है, पब्लिश, ऐड न्यू, एसईओ कीवर्ड्स, पब्लिश, ऐड न्यू, SEO on page, publish, add new, SEO off page, फिर SEO के अंदर जाएगा, publish, फिर add new, Google सर्च कंसोल, SEO के अंदर जाएगा, पब्लिश। देखें एक बार क्या लुक में चेंज हुआ। ठीक है, इसके अंदर 5 टॉपिक्स बन गए, यहाँ पे नहीं आए, तो यहाँ आने चाहिए थे बेसिकली। ठीक है, तो देखो कैसे होगा फिर ये तो सब फॉर्म्स बन गए हमारे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर फिर हमारे टॉपिक्स आएंगे, और एक एक टॉपिक के अंदर दिस टॉपिक इज एम्प्टी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि सिर्फ टॉपिक है और तो कुछ लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। तो टॉपिक के अंदर हम क्या करते हैं, पोस्ट।
तो देर इज नो पोस्ट, पोस्ट करोगे और फिर पोस्ट के अंदर होंगे रिप्लाईज। ठीक है, तो देखेंगे अभी तो मैं एज ए एडमिन कर रहा हूँ, एज ए यूज़र करेंगे हम। ठीक है, फोरम के होम पेज पे चलते हैं और टॉपिक्स बना लेता हूँ मैं। ऑल टॉपिक्स, ऐड न्यू टॉपिक, गूगल सर्च एड्स, PPC में जाएगा, ऐड न्यू, गूगल डिस्प्ले एड्स, गूगल वीडियो एड्स। तो दिस पे तो कंटेंट बनाना पड़ेगा। देखो मेन चीज़ें जो हैं, गूगल शॉपिंग एड्स, गूगल रीमार्केटिंग, गूगल एड्स कन्वर्जन। तो ऐसे जो भी टॉपिक क्रिएट करने हैं क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल टॉपिक्स देख लें एक बार। देखो ये इसके अंदर मैंने कैटेगरी असाइन नहीं करी तो मैं कर देता हूँ इसमें, फॉरम असाइन नहीं करा है। ठीक है, नो रिप्लाइज टू दिस टॉपिक। ठीक है, अब क्योंकि मैं अपने कोर्स का बना रहा हूँ तो वो टॉपिक मैंने जो भी अपने कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं वो सब टॉपिक्स में क्रिएट करता जा रहा हूँ। अदरवाइज टॉपिक्स में क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप एसईओ में बना रहे हो। तो अभी क्योंकि मैं एसईओ कोर्स का बना रहा हूँ इसलिए मैं अपने कोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो भी किसी को इशू होगा फिर वो नीचे रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई में मुझसे पूछेगा क्वेश्चन और फिर मैं उसका रिप्लाई करूँगा और उसको आंसर करूँगा। तो ऐसे आप सबका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा और कर लेते हैं, न्यू टॉपिक, और इस बार यहाँ पे हम लेते हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में हमने बात करी, पहले हम लेते हैं इसके अंदर वर्डप्रेस प्लगइन्स, पब्लिश, वर्डप्रेस थीम्स, WooCommerce, ठीक है। तो ये सब बन गए। अब इसके अंदर एक्टिविटी होनी है। अब और क्या कर सकते हैं हम इस फॉरम के अंदर, अब कोई एक्टिविटी करेगा कैसे? ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी तो मैंने इस पे बनाया हुआ है, तो ठीक है, फॉरम्स का अलग से पेज बन गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं एक बार फॉरम के अंदर फॉरम्स का पेज। ये फॉरम इसलिए बना है क्योंकि हमने डायरेक्टरी बनाई थी, लेकिन ये जो फॉरम्स का पेज बन गया, अब इसको मैं होम पेज बना देता हूँ। तो देखें पॉसिबल है। तो हम सेटिंग्स में चलते हैं। अब फॉरम्स का वो पेज बना है या वो प्लगइन से बन गया अपने आप, वो चेकआउट करेंगे अभी हम। तो सेटिंग्स में जाके, रीडिंग्स में जाके, फॉरम तो हमने पहले लिया था, फॉरम्स जैसी कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो जब वो चीज़ ही नहीं है तो हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं? ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमने फॉरम का पेज बनाया था, शॉर्ट कोड तो हमने वहाँ पे डाला था। तो लेट मी चेक कि ये जो फॉरम का पेज हमने बनाया था, इसका जो परमा लिंक है कहीं फॉरम्स तो नहीं है। चेक कर लेते हैं। फॉरम पेज का नाम दिया था और परमा लिंक इसका है फॉरम ही है। तो चलो इसको भी खोल के देख लेते हैं कि इस पे क्या आ रहा है। यही आ रहा है फॉरम पे भी, ठीक है। एंड फॉरम्स में एग्जैक्टली सेम। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, फॉरम और फॉरम्स एकदम सेम ही पेज है। तो ठीक है, इसको कंसीडर कर लो। अब यहाँ पे
अगर इस पेज को मैं कॉपी करके इनकॉग्निटो विंडो में खोलता हूँ, एंटर, ठीक है, तो ऐसा खुलेगा। मेन्यू वगैरह हम दे सकते हैं इसके अंदर। अब मुझे यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, 5 टॉपिक्स, 5 and 1, बाकियों में भी डाल लेंगे और अकॉर्डिंगली फिर यूज़र एंगेजमेंट शुरू हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जो भी कोर्स खरीदता जाएगा उसको बोलूँगा यहाँ पे जाके अकाउंट बना लो, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब राइट साइड बार में मुझे कहीं रजिस्टर लॉगिन देना है, या राइट साइड बार में ना देखिए, अगर मैं अगर मेरी सिर्फ फॉरम साइट है तो ये सब काम तो मैं टॉप पे भी कर सकता हूँ, टॉप पे भी कर सकता हूँ ये सारे काम। तो कैसे करेंगे बेसिकली वो देखते हैं। टॉप पे मतलब मेन्यू में करते हैं, फॉरम भी रख लूँगा, क्लिक करके किसी को होम पेज पे जाना है तो वहाँ पे भी चला जाएगा, और जो मेन कैटेगरीज हैं अगर मैं वही ऊपर रख दूँ तो इज इट पॉसिबल। फेसबुक ऊपर रखना है तो ये रहा लिंक, ठीक है ना। यहाँ पे आके सारे क्वेश्चन, अब देखो वो कह रहा है ना यूज़र नेम और पासवर्ड डालो, वैसे तो एम्प्टी है, चलो कोई बात नहीं, जिसमें कुछ है मैं उसमें चला जाता हूँ। उसमें भी यही बोलेगा लास्ट में, यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू क्रिएट न्यू टॉपिक्स। तो न्यू टॉपिक बनाने के लिए और किसी में कुछ कमेंट करने के लिए, चलो मैं इसमें चलता हूँ, ठीक है ना। यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू रिप्लाई टू दिस टॉपिक, मतलब कुछ भी कहीं पे भी पार्टिसिपेट करना है तो लॉगिन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, एंड ये जो हम बीबी प्रेस शॉर्ट कोड पे गए थे, हमने ये फॉरम का इंडेक्स डाला था और कुछ नहीं करना। टॉपिक्स का भी दिया हुआ वैसे तो वो भी नहीं चाहिए मुझे, रिप्लाईज भी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं सीधा अकाउंट वाले पे। अकाउंट एज इन लॉगिन स्क्रीन दिखानी है, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन दिखानी है, लॉस्ट पासवर्ड स्क्रीन दिखानी है, ये तीनों काम हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देख लो एक बार, ठीक है। तो जैसे लॉगिन रजिस्टर देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पर चलो हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। अब पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पता क्या है, वो है कि ये जो राइट साइड बार है ना, ये तो ब्लॉक का साइड बार होता है। कहाँ पे जाके चेक करूँ, विजेट्स में, ठीक है, सर्च, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स। अब मैं इसमें नॉर्मली दिखाना चाहूँगा रीसेंट कमेंट्स, रीसेंट टॉपिक्स, रीसेंट रिप्लाईज, कमेंट्स तो नहीं, रिप्लाईज एंड टॉपिक्स। तो देखूँ क्या इसमें है रीसेंट वाला कुछ। डिस्प्ले अ टैग क्लाउड ऑफ ऑल टॉपिक, डिस्प्ले ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक विद स्पेसिफिक टैग, ठीक है। रिप्लाईज में डिस्प्ले द न्यू रिप्लाई फॉर्म, अच्छा नहीं, सिंगल रिप्लाई भी नहीं दिखाना मुझे किसी का। टॉपिक्स का इंडेक्स, वो भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पेज तो बनी गया अपने आप, तो वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है ना, न्यू टॉपिक फॉर्म, नहीं ये नहीं चाहिए, ठीक है। बीबीपी सिंगल फॉरम आईडी, सिंगल फॉरम टॉपिक्स, नहीं, ठीक है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही जो दूसरे प्लगइन्स में होती है कि लेटेस्ट टॉपिक्स आ जाए और लेटेस्ट रिप्लाईज आ जाए, अपने आप आ जाए। तो चलो देखेंगे विजेट्स में अगर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लॉगिन रजिस्टर और लॉस्ट पासवर्ड कैसे लगाया जाए और कहाँ लगाया जाए। तो मैं विजेट्स में आया तो मुझे डिफ़ॉल्ट साइड बार दिख रहा है जो कि ब्लॉक का होता है नॉर्मली। डिफ़ॉल्ट है तो हो सकता है कि ये पूरी वेबसाइट में ही राइट साइड बार की तरह यूज़ हो जाएगा। लेफ्ट सर्च रिजल्ट साइड बार, फुटर 1 2 3 4, फुटर की तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि रीसेंट रिप्लाईज का विजेट आ गया, रीसेंट टॉपिक्स का भी विजेट आ गया, बहुत बढ़िया। फॉरम सर्च का भी विजेट आ गया, लेकिन मैं डालूंगा कहाँ, ये डिफ़ॉल्ट में नहीं डाल सकते ना, सारे पेजेस में आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये फॉरम से रिलेटेड पेजेस में दिखाना है। तो क्या करते हैं, प्लगइन डालते हैं। अब बीबी प्रेस की इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि बीबी प्रेस का साइड बार क्यों नहीं मिलेगा। तो चलो एक न्यू टैब में सर्च करते हैं एक प्लगइन, बीबी प्रेस साइड बार, बीबी प्रेस साइड बार। अब नाम क्या है वो भी दिख जाएगा, अभी कौन सा प्लगइन आता है टॉप पे, बीबी प्रेस लॉगिन रजिस्टर लिंक्स ऑन फॉरम टॉपिक पेजेस, अनलिमिटेड कस्टम साइड बार्स, ये भी नहीं है। बीबी प्रेस WP ट्वीक्स एड्स बीबी प्रेस फॉरम स्पेसिफिक साइड बार, फॉरम स्पेसिफिक साइड बार, रैपर विजेट्स, यूजर कॉलम, लॉगिन लिंक्स एंड अदर ट्विक्स। 3000 हैं, 1 साल पहले लास्ट अपडेट हुआ था, लेकिन और कोई है भी नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बीबी प्रेस डालता हूँ तो जो पर्टिकुलर बीबी प्रेस के लिए बना वो बीबी प्रेस नाम तो होगा ही उसमें, और बीबी प्रेस ट्वीक्स में वो है, ये तो मेन प्लगइन,
इनका पर्पज़ कुछ और है। नोटिफिकेशन ये भी नहीं। रिकैप्चा ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी मुझे चाहिए अभी। कर लो इंस्टॉल इसको। जब कोई लॉगिन करेगा, ठीक है ना, तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि कैप्चा कोड भी आ जाए, सो दैट कि कोई स्पैम अकाउंट्स ना बने मेरे। वीवी प्रेस वोटिंग, वीवी प्रेस, वीवीपी स्टाइल पैक भी यूज़ कर सकते हैं अगर स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी है तो चलो डाल लेते हैं, यूज़ कर लेंगे इसको भी। इनलाइन इमेज अपलोड फॉर वीवी प्रेस, अपलोड इनलाइन इमेजेस टू वीवी प्रेस फॉरम टॉपिक्स। अच्छा, टॉपिक्स में इमेजेस डालनी है तो देखो काफ़ी सारे सपोर्टिंग प्लगइन्स हैं। जरूरी नहीं है कि वीवी प्रेस ने ही बनाया है। वीवी प्रेस का तो वीवी प्रेस कॉन्ट्रीब्यूटर्स के नाम से बना हुआ है। वीवी प्रेस कम्युनिटी है, ये डिफरेंट है सब, तो लोगों ने बनाए हुए हैं क्योंकि एक ओपन कम्युनिटी है वर्डप्रेस, तो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। शॉर्ट कोड्स तो हमको वेबसाइट से मिल गए। वीवी प्रेस मेंबर्स ओनली, वो वाला प्लगइन साइड बार लिखा था तो आ गया था पर्टिकुलर, अभी नहीं आ रहा, तो चलो दोबारा लिखते हैं साइड बार। और वही प्लगइन एक्चुअली काम करेगा, वही चाहिए मुझे। तो यहाँ पे उस प्लगइन का नाम है वीवी प्रेस WP ट्वीक्स। इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। स्टाइल पैक को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। अपलोड इमेज अपलोड फॉर वीवी प्रेस, रिकैप्चा फॉर वीवी प्रेस, एक्टिवेट, डन। सबसे पहले हम साइड बार की बात कर रहे थे, तो अब अगर मैं विजेट्स में जाता हूँ तो क्या मुझे कुछ नया मिलता है? तो मुझे अब मिला वीवी प्रेस साइड बार। तो इस साइड बार में सबसे पहले तो मैं सर्च बार दिखाना चाहूँगा। सर्च फॉरम लिखा हो, फिर लॉगिन विजेट दिखाना चाहूँगा क्योंकि रजिस्टर लॉगिन तो होना ही चाहिए, है कुछ यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। फिर रीसेंट टॉपिक्स दिखाना चाहूँगा, कर दो। और फिर रीसेंट रिप्लाईज दिखाना चाहूँगा। बस 4 चीज़ें बहुत हैं, डन। अब पेज में चलते हैं। और ये जो साइड बार आ रहा था, क्या ये रिप्लेस होता है वीवी प्रेस वाले से? लग तो रहा है कि हो गया। रीसेंट टॉपिक्स ये हैं, रिप्लाईज अभी ऐसा है नहीं, इसलिए नहीं आ रहे। और मैं एडमिन हूँ, लॉगिन हूँ, तो वो आ रहा है। तो एक बार इसको हम इनकॉग्निटो में भी चल के रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कैसा आता है। आ रहा है, ठीक है। अब लॉगिन किया तो सिंपल आ रहा है, तो लॉगिन का तो मुझे ऐसे ही चाहिए, लेकिन रजिस्टर लॉगिन तो नहीं आ रहे नीचे, मतलब रजिस्टर और लॉस्ट पासवर्ड तो नहीं आ रहे, वो कैसे आएंगे? तो देख लो एक बार चल के। अब ये जो मैंने विजेट डाला है, इसके अंदर जो लॉगिन विजेट है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्योंकि है ये लॉगिन विजेट तो टाइटल दे सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टाइटल खाली है, तो कैसे आएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं फॉरम लॉगिन, फॉरम लॉगिन, सही है एकदम। चल के देखें एक बार, फॉरम लॉगिन आ गया, सही लग रहा है, बेटर लग रहा है थोड़ा सा। अब क्या कर रहे हैं, मैंने रजिस्टर्ड URL पूछ रहा है, लॉस्ट पासवर्ड URL पूछ रहा है। अब ये जो हम शॉर्ट कोड्स में गए थे, तो यहाँ पर रजिस्टर लॉस्ट पासवर्ड तो है, लेकिन ये URL नहीं है, ये शॉर्ट कोड्स हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। तो हम आते हैं पेजेस में एंड ऑल पेजेस में। ऑल पेजेस में आने के बाद ऐड न्यू करेंगे, और यहाँ पे हम पेज का नाम देते हैं रजिस्टर हेयर, एंड शॉर्ट कोड्स में जाके रजिस्टर वाला शॉर्ट कोड कॉपी, यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। BBP रजिस्टर करके डाल दिया, रजिस्टर हेयर ऊपर लिख दिया, नया पेज बना दिया। पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश, कॉपी लिंक, ठीक है ना। और कॉपी लिंक को कहाँ डालना है? विजेट में जाके रजिस्टर वाले में, रजिस्टर वाला पेज हो गया ना ये, wordpresspro.com/forum/register here। ऐसे ही लॉस्ट पासवर्ड का भी बना लेंगे। तो इसका शॉर्ट कोड मैं पहले से ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेजेस, बैक करते हैं यहाँ से एंड ऐड न्यू करते हैं, और यहाँ लिखते हैं पासवर्ड रिसेट,
पासवर्ड, रीसेट, अगेन सर्च करेंगे शॉर्ट कोड, यहाँ पे पेस्ट करेंगे लॉस्ट पासवर्ड वाला, पब्लिश एंड पब्लिश, फिर कॉपी लिंक करेंगे, फिर विजिट्स में जाएंगे और यहाँ पे लॉस्ट पासवर्ड का पेस्ट किया और सेव कर दिया। सिंपल, डन कर दिया। पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो नीचे देखो रजिस्टर और लॉस्ट पासवर्ड आ गया। तो जब रजिस्टर पे क्लिक करेगा कोई तो ये रजिस्टर का पेज आ गया, यूज़र नेम ईमेल, ठीक है ना। चलो डाल के देखते हैं। और जब लॉस्ट पासवर्ड पे करेगा तो ओनली ईमेल, तो मेल जाएगी आपको, उसके अंदर आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं लॉगिन करूँ तो भी कैप्चा कोड आए, रजिस्टर करूँ तो भी कैप्चा कोड आए, तो कैसे पॉसिबल है। तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे दोबारा से, सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पे जो हमने डाले थे अभी WP ट्वीक्स ने तो काम कर दिया अपना। री कैप्चा कहाँ मिलेगा, कैप्चा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लगइन्स में ही चल लेते हैं। री कैप्चा की सेटिंग्स यहीं पे दी हुई है तो यहाँ पे चल लेते हैं और यहाँ पे वो हमें साइट की और सीक्रेट की डालने के लिए कुछ कह रहा है, जो कि डली नहीं हुई ऑब्वियसली। तो ये डालेंगे तो होगा। तो क्या करना पड़ेगा, कोई लिंक दिया हुआ जहाँ से क्रिएट कर लें हम, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम गेट, देखो दिया हुआ है, न्यू टैब में ओपन करेंगे इसको। तो ये मेरा गूगल में मैंने लॉगिन किया हुआ तो खुल गया। तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं और बी वर्डप्रेस प्रो, बीबी प्रेस, एंड हम चैलेंज वाला लेंगे या स्कोर वाला, वो आपके ऊपर है। चैलेंज वाला हम नॉट रॉबर्ट टिक बॉक्स, यहाँ पर डालेंगे बी wordpress.pro.com, साइट ही डालनी होती है, डायरेक्टरी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट, सबमिट, 2 कोड चाहिए थे, 2 कोड मिल गए। कॉपी, फॉर्म में जाके पेस्ट, पहला कॉपी और ये वाला भी डाल देते हैं। एनेबल फॉर लॉग्ड इन यूज़र्स, लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए क्या करेंगे, कैप्चा, चलो ठीक है कर लेते हैं ये भी। और अब हम करते हैं इसको सेव चेंजेस, हो गया। अब चलते हैं अपने उसी पेज पे और इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो देखते हैं कहीं ना कहीं आया या नहीं आया, करने का कुछ फ़ायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। डिजिटल मार्केटिंग फोरम रजिस्टर करें, अभी तो नहीं आ रहा, तो देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। जैसे एनेबल फॉर लॉग्ड इन यूज़र कर दिया तो इसको हटाते हैं। पहले तो हमें वो कंसर्न है कि जो लॉग्ड इन नहीं है, जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, जो हमारा मेंबर नहीं है, वो फेक मेंबर नहीं होना चाहिए, वो कोई रोबोट वाला अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो नहीं आ रहा देखो अभी तो, चलो ठीक है। ऑटोमेटिकली गिव रजिस्टर्ड विजिटर द पार्टिसिपेंट फोरम रोल, हाँ ठीक है। अलाउ फ्लड प्रोडक्शन बाय थ्रॉटलिंग यूजर्स फॉर 10 seconds आफ्टर पोस्टिंग, allow users to edit their content for 5 minutes after posting, okay. allow guest users without accounts to create topics and replies, नहीं ठीक करना। allow सब में allow किया हुआ है। allow moderators and key master to edit users, current package WordPress default एक ही है। topics and replies per page 15 okay, फिर अपने आप पेजिनेशन बन जाएगा। topics and replies per RSS page, ठीक है। रूट फॉरम्स, ठीक है, फॉरम का रूट बना हुआ देखो अपने आप ही फॉरम्स, तो इसको फॉरम कर देते हैं तो वो जो मेन पेज है वही आ जाएगा। टॉपिक्स बाय लेटेस्ट पोस्ट नहीं, ठीक है। फॉरम सिंगल स्लग्स, ठीक है, पेजेस के स्लग्स हैं ये अपने आप जो क्रिएट किए हैं उसने। सेव चेंजेस, रीकैप्चा वाले पे कुछ गलती हुई है, रजिस्टर हो चुका है। गो टू एनालिटिक्स में क्या आता है, अभी तक कोई भी वेरिफिकेशन हुई नहीं क्योंकि वहाँ पे आया ही नहीं अभी। तो इसको एक बार हम हार्ड रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी तो नहीं पता चलेगी आपको, लेकिन अभी जस्ट मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ तो हो सकता है कुछ पता चल जाए। उदित खन्ना
ईमेल आईडी में डालता हूँ uritkhin@gmail.com। अब प्रॉब्लम क्या आती है रजिस्टर करते ही, यूज़र रजिस्ट्रेशन इज़ करंटली नॉट अलाउड ही नहीं है। कैसे होती है अलाउड? तो हम सेटिंग्स में तो हैं ही, यहाँ से हम चलते हैं जनरल सेटिंग्स के अंदर। जनरल सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होता है एनीवन कैन रजिस्टर, इसको टिक करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर से मैं आया यहाँ पे, फिर से मैंने रिफ़्रेश किया एंड फिर से मैंने उदित खन्ना, ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ अपनी uritkhin@gmail.com। रजिस्टर करते हैं, चेक योर मेल, ठीक है ना। तो चलो कर लेते हैं, देखते हैं कुछ आया कि नहीं। google.com, साइन इन, uritkhin@gmail.com, जीमेल। अभी आपने देखा कि मैंने पासवर्ड भी क्रिएट नहीं किया, तो जो ये मेल आई है हो सकता है इससे पासवर्ड क्रिएट होगा। अपडेट्स के अंदर नहीं है, प्रमोशंस के अंदर नहीं है, सोशल के अंदर भी नहीं है, तो मोर में चलते हैं एंड हम ऑल मेल्स में जाते हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं आया, फिर हम स्पैम में जाएंगे। ठीक है, फेसबुक से रिलेटेड कुछ है तो अभी छोड़ सकते हैं इसको। तो अभी एक्चुअली में मेल नहीं आई है, वेट करते हैं। ये आ गई वर्डप्रेस डिजिटल मार्केटिंग फोरम लॉगिन डिटेल्स। टू सेट योर पासवर्ड, यहाँ से न्यू पासवर्ड, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया, सेव पासवर्ड, लॉगिन, uritkhin@gmail.com, लॉगिन। ठीक है, तो देखो आगे ऐसे लिखा हुआ, नाम पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल आ गई। प्रोफाइल, रिप्लाईज क्रिएटेड, कुछ नहीं है, फेवरेट्स। प्रोफाइल को एडिट करेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, डिस्प्ले नेम, ठीक है, वेबसाइट इफ़ यू हैव एनी, अपने बारे में कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब अपनी प्रोफाइल में आप यूज़र कर सकते हैं, आई मीन। ठीक है, रिप्लाईज अभी है नहीं, ऑब्वियसली वो भी आ जाएंगे। जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किए होंगे यूज़र ने, वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो दिस वे कैप्चा कोड तो नहीं लगा, लेकिन क्योंकि मेल जेन्युइन होगी तभी सही मेल आईडी पे पहुँचेगी और मेल रिसीव होगी, और कोई ह्यूमन होगा तभी उसको एक्टिवेट भी करेगा, वेरीफाई भी करेगा। तो इससे भी स्पैम काफ़ी कंट्रोल में होता है। तो रीकैप्चा की ऐसा ज़रूरत पड़ी नहीं, ज़रूरत ही नहीं रीकैप्चा की। तो चलते हैं वापस। ठीक है, और कौन कौन सा स्टाइल पैक डाला है हमने, क्या होता है स्टाइल से, इतनी सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी हैं। फॉरम डिस्प्ले 1 2 3, ओके, ठीक है। फॉरम डिस्प्ले में चेंज टू कॉलम लिस्ट, अच्छा ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये आई थिंक ज़्यादा बेटर है, ये अच्छा लग रहा है इससे। तो हाइड काउंट्स, सही बात है। मूव सब्सक्राइब टू राइट, एग्जैक्टली ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सब CSS है ये। प्राइवेट चैट, और यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेट चैट की जगह पे चैट हो गया। अच्छा, प्राइवेट वर्ड हट गया, चैट, ये भी सही है। क्रिएट न्यू टॉपिक, थोड़ा सा साइडलाइन हो गया तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आ गया जो कि पहले था भी नहीं, न्यू टॉपिक लिंक, मतलब यहीं से क्रिएट कर सकते हो, सही है। क्रिएट न्यू टॉपिक डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो कहाँ आता है ये, अच्छा यहाँ तो मे बी स्क्रीनशॉट्स होंगे इसलिए नहीं दिख रहा। ये सब स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट है ये।
ऐड फॉरम डिस्क्रिप्शन, अच्छा जो यहाँ दोगे वो टॉपिक था, ये फॉरम की बात कर रहे हैं, ऐसे नीचे आ जाएगा। सही है, तो मैंने भी दिया था वैसे फॉरम डिस्क्रिप्शन, तो देखते हैं आता है कि नहीं, तो टिक कर देते हैं इस पर भी। ऐड फॉरम लिस्ट डिस्क्रिप्शन, लिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन छोड़ दो। ऐड राउंडेड कॉर्नर्स, हाँ थोड़ी डिफरेंट लुक दे रहा है, आने दो। रिमूव फ्रॉम टॉपिक डिस्क्रिप्शन, अपनी अपनी प्रेफरेंस है और कुछ नहीं है। ऐड थंबनेल फॉर फॉरम लिस्ट, ओके थंबनेल्स भी हैं, तो जब नया फॉरम बनाएंगे तो वहाँ पे इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा पहले, तो अब आ जाएगा ये प्लगइन डालने के बाद। और अगर इमेज डालने का ऑप्शन होगा भी लेकिन फिर भी शो नहीं हो रहा था, तो आप शो होना शुरू हो जाएगा। नंबर ऑफ फॉरम्स पर पेज डिफ़ॉल्ट 50 है, वैसे तो पहले सेट हुआ है, लेकिन वो टॉपिक्स और रिप्लाइज का था, यहाँ पे फॉरम्स का है, तो हमने कुछ बनाना नहीं, एक पेज पे जितने मर्जी आए। 50 तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतना बड़ा फॉरम नहीं होता, क्योंकि फॉरम होता है निश बेस्ड, डिजिटल मार्केटिंग फॉरम, ठीक है ना, कोविड का एक फॉरम बना दिया, ऐसे बहुत सारे एक निश पे फॉरम होते हैं, ओवरऑल नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि प्रोडक्ट या सर्विस पे, तो प्रोडक्ट लिमिटेड ही होंगे, सर्विस लिमिटेड होंगी, तो इतना बड़ा नहीं बनता। ठीक है, सेव करते हैं। फॉरम डिस्प्ले, फॉरम ऑर्डर फ्रेशनेस डिस्प्ले, तो हर बार चीज़ें बदल रही हैं और आपको देखना है कि आपको वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो, ये प्लगइन सही लगा मुझे। एंड फॉरम इमेजेस, ओके, इंसर्ट एडिट इमेज सोर्स डिस्क्रिप्शन डायमेंशन, ओके यहाँ नीचे ऐड हो गया। नॉर्मली होता है ना ऐड मीडिया होता है ऊपर, तो वो तो इसके अंदर ऐड कर देता है, लेकिन ये आपके फॉरम में ऐड कर देगा। ठीक है, चलो चल के देखें। तो फॉरम में जब मैं गया और फेसबुक को जब मैंने एडिट किया, तो इसके अंदर अभी भी ऐड मीडिया ही आ रहा है। फॉरम इमेज, अभी मैं कुछ भी डाल के देख रहा हूँ, देखता हूँ कैसी आती है, कहाँ आती है। तो अभी के लिए मुझे कोई नॉर्मल इमेज चाहिए होगी, चलो ये ले लिया, डन। सेट फॉरम इमेज, अपडेट, ठीक है, ऊपर तो ऑप्शन नहीं आया लेकिन नीचे आ गया। अब मैं इसको एक बार व्यू फॉरम कर लेता हूँ, या व्यू फॉरम में शायद नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर चला जाता है। इस पेज पे आके रिफ्रेश करके मुझे देखना है कि एग्जैक्टली, थोड़ी बड़ी है, छोटी होगी तो सही लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट इसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो थोड़ा सा ऑड लुक एंड फील आ रही है इसकी। ठीक है, बाकी छोटी करके डालेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो वो जो हमने स्टाइल वाली सेटिंग्स डाली है उसमें जाके देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको रिसाइज करने का ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा, तो वहाँ से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस वे आपका फॉर्म भी बन गया, रजिस्टर का मैंने पेज बना दिया, लॉस्ट पासवर्ड का पेज बना दिया, उसको राइट साइड बार में भी डाल दिया, स्टाइलिंग भी दिखा दिया आपको। कैप्चर कोड अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, लेकिन नहीं कर रहा तो बेटर क्या कि हटा दो। यहाँ पे तो कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ पे तो सब सही डाला है। तो सेटिंग में देख लो एक बार दोबारा, या मे बी स्लैश फॉरम भी लिखना होता, तो देखते हैं, एडिट हो जाएगा तो लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट स्लैश फॉरम, ऊपर वाला हटा दो, ये वाला ले लो और सेव कर दो। देखा, इनवैलिड हो गया। तो आगे बोलना, वैलिड डोमेन रिक्वायर्स अ होस्ट एंड मस्ट नॉट इंक्लूड एनी प्रोटोकॉल पाथ पोर्ट क्वेरी एंड फ्रेगमेंट। हाँ ठीक है, http://www.https भी लगाते हैं, अब देखते हैं होता है नहीं, सिर्फ नॉर्मल डोमेन चाहिए यहाँ पे, www के साथ होता है, चेक कर लेते हैं एक बार, हो गया। ठीक है, तो कोई स्कीम वगैरह अलाउ नहीं कर रहा था, अब देखें एक बार चल के आया कि नहीं आया। और इनकॉग्निटो में मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो लेट मी यूज़ सम अदर ब्राउज़र। ठीक है, नहीं आया अभी। तो जैसे मैंने बताया आपको, उतना भी कर लोगे,
अब इसकी लुक एंड फील जो है, वो लुक एंड फील ऑब्वियसली वो जो प्लगइन डाला है उसी से कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके मेन्यू की बात कर लेते हैं एक बार। तो मेन्यू में अगर मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी है तो कैसे, या नॉर्मल लोग मेन्यू में क्या डालते हैं, होम, ठीक है, एडवर्टाइज, रूल्स, लॉगिन रजिस्टर ऊपर भी दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम भी दे सकते हैं। अब लॉगिन ऊपर देना है तो फिर लॉगिन का भी एक पेज बनाना पड़ेगा। राइट साइड बार में तो आ गया था, अदरवाइज़ आप एक पेज भी बना सकते हो लॉगिन का अलग से। तो कैसे बनेगा वो देख लो एक बार। तो शॉर्ट कोड्स में आ जाओ, लॉगिन वाला शॉर्ट कोड कॉपी कर लेंगे, पेजेस में मैं हूँ, ऐड पेज कर लूँगा, लॉगिन हेयर, शॉर्ट कोड, डन। ठीक है, अभी व्यू पेज, लिंक कॉपी कर लिया, एंड वही सेम है, रजिस्टर हेयर, लॉगिन हेयर, मैं 2 ही दूंगा। तो डैशबोर्ड में चलते हैं एक बार, एंड अपीयरेंस एंड मेन्यूज़। मेन्यू अभी एक भी नहीं क्रिएट किया हुआ तो इसका नाम दे दो मेन मेन्यू, इसको क्रिएट मेन्यू कर दो। क्रिएट मेन्यू करके व्यू ऑल पे जैसे लॉगिन हेयर, रजिस्टर हेयर एंड फॉरम, ठीक है ना, ऐड टू मेन्यू। फॉरम वाला जो है हम इसको होम कर सकते हैं, एंड लॉगिन हेयर की जगह पे ओनली लॉगिन कर सकते हैं, एंड रजिस्टर हेयर की जगह पे ओनली रजिस्टर कर सकते हैं। इसको रखेंगे मेन मेन्यू में, इसको करेंगे सेव, एंड पेज पे चल के देखते हैं एक बार। होम, लॉगिन, रजिस्टर, स्पेस बहुत खाली है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऊपर फॉरम लिख देता हूँ, और ड्रॉप डाउन में ये सब देना चाहे तो हम दे सकते हैं फॉरम्स, या इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, या ये सब दे के हम इसका मेगा मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, देखो पॉसिबल है कि नहीं वो अभी पता चल जाएगा। मेन्यू में हम पेजेस ऐड कर सकते हैं, और पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरीज, तो फॉरम तो आए नहीं इसके अंदर, तो स्क्रीन ऑप्शन में ऊपर चलते हैं, तो ये रहा फॉरम। ठीक है, इसको बंद करो, तो एक नई चीज़ ऐड हो गई, फॉरम्स। जो भी बनाए थे सब आ गए, तो ठीक है ना। इन सबको सेलेक्ट ऑल कर लो और ये फॉर्म हटा दो, बाकी सब ठीक है। और हम इसको ऐड टू मेन्यू कर लेते हैं। ऐड टू मेन्यू करने के बाद एक हम कस्टम लिंक क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा फॉरम्स। ठीक है, फॉरम्स, और यहाँ पे हम कोई लिंक नहीं लगा रहे। ऐड टू मेन्यू, ये आ गया लास्ट में, इसको ले आते हैं यहाँ पे, रजिस्टर को ले आते हैं लास्ट में, लॉगिन को ले जाते हैं उससे भी लास्ट में, और इन सबको कर लेते हैं राइट। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम इसको एक लेवल आगे मूव कर देते हैं, तो वो ड्रॉप डाउन बन जाता है। तो ये हमने दे दिया, ठीक है। अब इसको आप कर दो सेव मेन्यू, पेज पे आके कर लो रिफ़्रेश, और अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया। लेकिन अगर मैं इसको लुक चेंज करना चाहूँ तो ये फॉर्म जो मैंने दिया है ना, इसके अंदर जाके इसको एनेबल मेगा मेन्यू कर दो। अच्छा, मेगा मेन्यू में कितनी रोज चाहिए मुझे, मान लो कि अभी के लिए 2 चाहिए। विड्थ, ऑटो विड्थ ले लो, अपने आप देख लेगा। सेम मेन्यू, पेज पे चल के फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा आपका। 3 बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 3 में चौड़ाई थोड़ी और बढ़ जाएगी, करना कुछ नहीं है। बाकी नंबर्स के हिसाब से देख लो, अभी 7 हैं तो उसके हिसाब से देख लो, और ज़्यादा कम है तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ और भी ऑब्वियसली ऐड होंगी इसके अंदर, तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। होम, ऑब्वियसली यही पेज है होम। फॉर्म सिर्फ ऊपर नाम का दिया है, सिर्फ कोई इस पर डायरेक्टली जाना चाहे तो जा सकता है। आगे देखो वर्डप्रेस पे ये हुआ रजिस्टर, लॉगिन। अब लॉगिन का पेज हमने बना दिया, लेकिन लॉगिन का पेज तो बना दिया, लेकिन फॉर्म आया नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, इसलिए ऑब्वियसली नहीं आएगा। देखो यूआरएल तो वही है, ऑब्वियसली आना तो है ही। तो एक बार फिर से सफारी पे जाके
ये यूआरएल को ओपन करता हूँ, देखता हूँ फॉर्म आता है कि नहीं आता। आना तो चाहिए, आ रहा है, ठीक है ना, सेम ही आ रहा है राइट साइड वाला। लेकिन ठीक है, किसी ने अगर नहीं ध्यान दिया उस पर तो ऊपर लॉगिन अगेन रजिस्टर वो सब कर सकते हैं। यहाँ पे मेल भी आ गई, कंफर्म भी कर लिया, पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया, सब चीज़ें पॉसिबल हो गई बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम बीबी प्रेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्म कैसे बनाएंगे, टॉपिक्स क्या हैं, रिप्लाईज क्या हैं, रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन कैसे देंगे, साइड बार कैसे क्रिएट करेंगे, लुक एंड फील पे थोड़ा फोकस कैसे करेंगे। अब जैसे ये फॉर्म लिखा हुआ, मान लो कि नहीं चाहिए, ऊपर लोगो लगाना है, तो डैशबोर्ड पे आ जाओ। फिर डैशबोर्ड पे अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी लुक एंड फील से रिलेटेड, और देखो बढ़िया बन जाएगा। अभी बहुत बेसिक सिंपल सा लग रहा है, अभी अट्रैक्टिव बना देंगे इसको। साइट आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? साइट आइडेंटिटी इज़ बेसिकली साइट का नाम और टैगलाइन। पर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो लोगो चाहिए, तो इसको जैसे है रहने दो। कलर्स की बात कर रहे हैं तो हेडर का टेक्स्ट कलर, हेडर तो यही होता है, थोड़ा सा ग्रेज दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, छोड़ दो अभी। मेन्यूज़, मेन मेन्यू हमने सेट कर लिया। विजेट्स का काम भी कर लिया हमने, वी प्रेस यूज़ कर लिया। होम पेज सेटिंग्स, होम पेज में फॉर्म को भी सेट कर दिया। एडिशनल CSS कुछ करना है तो कर सकते हैं, अभी तो खाली छोड़ा हुआ है। एंड जनरल ऑप्शंस, जनरल स्टाइलिंग, प्राइमरी कलर ब्लू दिख रहा है हर जगह पे, होवर कर रहे हैं तब भी डार्क ब्लू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि डार्क हो रहा है। मेन बॉर्डर कलर वो एक्चुअली थोड़ा सा ग्रेइश है और पीछे वाइट है, तो उतना पता नहीं चल रहा। साइड का बैकग्राउंड पूरा वाइट है, कलर करना चाहोगे तो यहाँ से 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो देख लेंगे हम। तो अगर बैकग्राउंड पूरा कलर करना है तो हेडर का अलग से होगा, यहाँ पे इसका ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन और लग रहा है थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं चाहिए। बैकग्राउंड दूंगा तो देखो कैसे दूंगा, तो अभी मैं इसको एक्चुअली सेव ही नहीं कर रहा, मैं इसलिए रिफ्रेश कर रहा हूँ सीधा, तो अपना पुराना कलर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग्स को तो छेड़ा ही नहीं अभी तक। तो जब भी कुछ करो तो कितनी बार बैक करने से वो चीज़ सॉल्व नहीं होती, और ऑब्वियसली सेव कर दोगे तो कभी नहीं होगी। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पेज को। जनरल ऑप्शंस, जनरल स्टाइलिंग के अंदर ये सब हो गया। लिंक्स लगे होते हैं बहुत सारी जगह पे, कर्सर ले जा रहा हूँ तो ब्लू हो रहा है, अदरवाइज ब्लैक है, तो ठीक है, चेंज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स, मुझे बॉक्स चाहिए, ठीक है, बॉक्स लिया तो बॉक्स की विड्थ लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखा, बॉक्स लिया तो पीछे से देखो बैकग्राउंड आ गया। अभी देखो क्या करता हूँ मैं, इसमें पब्लिश किया, आउटसाइड बैकग्राउंड, इनर बैकग्राउंड। अब आउटसाइड बैकग्राउंड को कलर बदल देता हूँ तो सिर्फ पीछे आएगा, ऐसे थोड़ा सा लुक चेंज हो गया ना, देखो, और बढ़िया करेंगे इसको भी। इसका कोड ना कॉपी कर लो, काम आएगा आगे। हाँ ठीक है, जब तक ये खोला हुआ था तो दिख रहा था, अभी फिर चला गया। चलो, विड्थ 1280 हो गई वापस, जो कि मैंने कम करी थी, और कम हो ही नहीं रही है, 1150। पब्लिश। एक बार पेज पे चल के देखना चाहूँगा, होम पेज पे आके। ऐसा कुछ लुक एंड फील आएगा, ठीक है। इनर बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये जो साइड बार और जो कंटेंट है, साइड बार की विड्थ अपने अकॉर्डिंगली कम कर लो, 75 और 2500 होता है, 28 तो 103 होता है, इसलिए वो गायब हो गया। 25 करा तो वापस आ गया, 25 + 75 इज 100%, तो ये पूरा 100% होता है, तो 75 + 25 मेक्स 100%। 28 होगा तो 103 हो जाएगा, इसलिए वो नीचे चला गया। लेआउट तो राइट साइड बार वाला ही देना है, ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ साइड बार थोड़ा अलग से हट के दिखे, सेपरेट, जैसे अभी जो सिंगल फ्रेम में दिख रहा है ना, देखो अलग से दिख रहा है, तो ये भी थोड़ी सी अलग लुक एंड फील देता है, लेकिन फिर
अब ये भी बढ़िया है। अब इसके अंदर हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको ऐसे कर लो, ये भी अलग फील है, ऐसे भी लेके देख सकते हैं। ठीक है ना, सही लग रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। बैक करो। पेज टाइटल, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये फॉरम नहीं अच्छा लग रहा, तो पेज टाइटल ना मैं कह रहा हूँ हाइड कर दो, हाइड ऑन ऑल डिवाइसेस, तो चला जाएगा अभी यहाँ से, और हेडर के जस्ट नीचे तक चला जाएगा, तो ठीक है, बेटर है। बैक, स्क्रॉल ऑन टॉप छोड़ दो, पेजिनेशन छोड़ दो, ये सब बेकार है। टाइपोग्राफी साइज वगैरह सबका बढ़ाना है। बॉडी का फॉन्ट साइज H1 2 3 4, लोगो, ठीक है ना, टॉप बार, हम सब करेंगे तो बार टाइपोग्राफी बात की चीज़ होती है। टॉप बार ये जो ऊपर होता है, प्लेस योर कंटेंट हेयर, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वो जो राइट साइड खाली पड़ी है वो सोशल के लिए खाली पड़ी है, तो सोशल में आप जैसे फेसबुक दिखाना चाहते हो तो लिंक यहाँ डल जाएगा, फिर इंस्टाग्राम का ऐसे डाल दो अपना, फिर यूट्यूब डाल दो, फिर लिंक, जितने भी डालते जाओगे वो आइकन आते जाएंगे। अब आइकन इतने छोटे हैं, बड़े कर लो, फॉन्ट साइज 14 को 18 कर लो, ठीक है। कलर जो है वो यही वाला कर लो जो अभी हम ले रहे हैं। देखो सब कुछ मैच होगा ना तो क्लास ही लगेगा। इसको मैंने कॉपी किया ही हुआ है। पब्लिश कर लो, बैक कर लो, कंटेंट पे आ जाओ। अब कंटेंट का कलर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, डाल कैसे सकते हैं वो तो सब हो जाएगा, कलर कैसे चेंज करेंगे वो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो टाइपोग्राफी में तो सिर्फ साइज होता है टॉप बार का, कलर है क्या यहाँ पे, नो कलर, ठीक है। इसको भी 12 से 16 कर लिए तो देखो बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन 14 ठीक है, ठीक है। पब्लिश, बैक। अब थोड़ा सा एस्टिमल आना चाहिए यहाँ पे, तो पीछे चलते हैं, टॉप बार में चलते हैं, कंटेंट पे चलते हैं, और यहाँ चलते हैं। और पहले तो यहाँ पे हम फॉरम है तो देखो ना, ऐसे कोई फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होती, कुछ बस अट्रैक्टिव सी लाइन लिख सकते हो। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि कलर कैसे लगाओ। पैराग्राफ लगा लो और इसके अंदर लिख लो स्टाइल इज इक्वल टू कॉलन, अंदर लिख लो कलर कॉलन स्पेस, कलर कॉपी पेस्ट किया हुआ है वो डाल दिया, यहाँ बाहर आके इसको क्लोज कर दिया, और लास्ट में पैराग्राफ क्लोज। और यहाँ पे गलती हुई है कि यहाँ पे पी से पहले स्पेस दिया, ऊपर देखो कलर चेंज हो गया, क्योंकि पैराग्राफ दिया ना इसलिए ऊपर नीचे हो गया। पैराग्राफ की जगह पे मैं एक स्पैन होती है चीज़, अब ठीक हो गया। पैराग्राफ से वो थोड़ा सा स्पेसिंग ले लेता है, ठीक है ना। तो स्पैन, ये कलर आ गया। फॉन्ट साइज तो हम वहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने ऑब्वियसली नहीं बढ़ाया था अभी। तो कलर देखो चेंज हो गया, थोड़ा सा और लुक एंड फील मैच किया मैंने। अब ऑब्वियसली लोगो भी आप वैसे ही ले लो। अब टॉप बार चाहिए ही नहीं तो डिसेबल कर दो, चक्कर ही खत्म। लेकिन क्यों नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है, आ गया। पब्लिश, बैक, बैक। हेडर की बात कर रहे हैं हम, हेडर जनरल मिनिमल, हेडर की हाइट वाइट बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, फुल विड्थ करना है तो लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। बैकग्राउंड कलर ऑफ द हेडर सेम तो देंगे नहीं, वाइट ही ठीक लग रहा है। इनफैक्ट मैं ऊपर वाले का फॉन्ट वाइट करके बैकग्राउंड टॉप बार का दे सकता था, ठीक है ना। चलो लेकिन ऐसा भी ओके लग रहा है, वैसे चेंज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि टू मच हो गया, तो फिर से चलो टॉप बार में, सोशल में, सोशल को पहले वाइट कर दो, वाइट, एंड कर्सर भी लेके जाएंगे तो भी वाइट, ठीक है। पब्लिश, बैक, कंटेंट, कंटेंट का कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था तो वाइट, FFF डाल दिया तो हो गया। पब्लिश, अब सब वाइट हो गया, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करते ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा बैकग्राउंड कलर, और ये रहा हमारा सेम सेम, बढ़िया लग रहा है। पब्लिश, बैक,
बैक, हेडर, लोगो पे आ जाओ, सेलेक्ट लोगो। ठीक है, अभी तो जो मेरा लोगो है डिजिटल विद मैं वही डाल देता हूँ। इस कलर से मैचिंग बना लेंगे, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। डेस्कटॉप, लोगो, ये लगा लेते हैं, अभी रेडी है मेरे पास। सेलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग। हेडर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर लोगो बड़ा होगा तो, नहीं तो स्टिक हो रहा है देखो। तो इसकी हाइट कंट्रोल कर लो या विड्थ। बड़ा हो रहा है हेडर, एक हद तक ही हुआ फिर नहीं हुआ, तो छोटा कर लेते हैं बस, इनफ। पब्लिश, ठीक है। फिर बैक, मेन्यू, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट ही ठीक है। अब बैक लाइटिंग में देखो क्या होगा, कर्सर लेके जाता हूँ इस पर, अलग अलग इफेक्ट्स हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा। अच्छा लग रहा है। नहीं तो आप सर्कुलर रिवील करोगे तो सर्कुलर रिवील कैसा होगा, ऐसा। जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसे यूज़ कर सकता है। और सर्कुलर रिवील का कलर मुझे लग रहा है ये वाला, देखो। तो ये सब कारीगरी आपको करनी है। ब्रैकेट आएंगे इस कलर के। अब ब्रैकेट्स ब्लू हो गए तो चेंज कर लो वापस। कर्सर लेके जा रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, तो ब्लू क्यों हो रहा है, ये वाला हो, बढ़िया लग रहा है। पब्लिश, मेन्यू का ऑब्वियसली आप चाहोगे कि थोड़ा सा मेन्यू आइटम्स के बीच में गैप कम करना है, लेफ्ट राइट स्पेसिंग हो रहा है देखो कम, बढ़ाना है तो आप बढ़ा लो, ऐसे जगह बहुत है हमारे पास। अब इतना ज़्यादा बढ़ाओगे तो थोड़ा सा हाइट भी बढ़ा लो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ड्रॉप डाउन में ना दो लाइनों में आता है, जैसे ये दो लाइनों में आ रहा है, तो विड्थ बढ़ा लो ना आप, ड्रॉप डाउन की विड्थ बढ़ा लो, कुछ हुआ नहीं अभी। 240, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, काफ़ी चेंजेस हो गए। ठीक है, अभी तो और ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो एक्चुअली मेन्यू में जाके चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। टॉप बॉर्डर कलर, किस चीज़ का बॉर्डर, अच्छा ड्रॉप डाउन में कुछ ये टॉप बॉर्डर आ रहा है, इसका भी कलर चेंज कर देंगे, सही है। पब्लिश, ठीक है। बैक करते हैं, सोशल मेन्यू अनेबल, कहाँ पे आएगा सोशल मेन्यू, देखें। हेडर की बात हो रही है तो हेडर में आना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो नहीं कहीं पे दिख रहा। एक डाल के देखते हैं, लिंक पता चलेगा कहाँ पे आएगा। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हटा दो इसको। बैक करते हैं, मोबाइल मेन्यू, ठीक है। मोबाइल में देखना बड़ा ज़रूरी है, तो ये आपका मोबाइल का लुक एंड फील अभी तो ऐसा आ रहा है, वैसे कोई बुरा नहीं लग रहा है। ये साइड में मत देखो, लोगो आ रहा है ऐसा, ये आ रहा है। अगर यहाँ पे लोगो आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो कर सकते हैं कि नहीं, वो देख रहा हूँ मैं एक बार। क्या लोगो सेंटर में हो सकता है, लोगो ऑप्शनल, तो बेसिकली यहाँ का लोगो आप अलग से भी डाल सकते हो। अगर डालेंगे तो कहाँ आएगा, वहीं पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखा ना, कार्ट, लेफ्ट में लोगो, बीच में कार्ट। अब ये कोई ई कॉमर्स तो नहीं जो कार्ट आएगी, और यहाँ पे मेन्यू, तो आप लोगों को बीच में ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला हटा भी दोगे तब भी वो वाला ठीक है। पब्लिश, अब ये मेन्यू लिखा हुआ दिखाना है तो यहाँ पे लिख दो, नहीं तो हटा दो यहाँ से, ऐसे भी ठीक है। अंडरस्टूड है कि ये तो मेन्यू ही होता है, ठीक है। सर्च थोड़ा और लग रहा है, ये थोड़ा सा CSS के अंदर चेंजेस करने वाली चीज़ें हैं। अभी एक में इमेज लगाई है, बाकी में नहीं लगाई, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो हो ही जाएगा। बाकी मोबाइल में डिफरेंट लुक आती है, इसमें 80-90% ओके है, बाकी मोबाइल पे एक्चुअली में देखोगे तो पता चलेगा।
हेडर के बाद अगला ऑप्शन है ब्लॉग, अभी छोड़ दो, साइड बार की ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका फॉरम और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ये सब हमने कर दिया है इसकी। मेन पेज पे आके देख लो, ठीक है। थोड़ा बेसिक सा तो अच्छा ही लग रहा है। फुटर में भी अब क्या देखते हैं, बेसिकली फुटर में भी ऐसे कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो उसको फ्लैट ही रख सकते हैं। वरना फुटर हम कहाँ से देते हैं, हम देते हैं जैसे फुटर का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, फुटर विजेट्स, उसकी कलर थीम वगैरह कलर स्कीम है यहाँ पे, अदरवाइज देंगे हम विजेट्स पे जाके। तो विजेट्स में जाके फुटर 1 2 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पे है विजेट्स, यहाँ पे आपका 1 2 3 4। तो कुछ भी डालना, जैसे आपने रिसेंट टॉपिक्स डालना है यहाँ पे 1 में डाल दो, एक हो गया। फिर आपने ये वाला पार्ट देना है, मतलब फुटर में भी लॉगिन वगैरह ऑप्शन देना है आपने। तो हम लॉगिन विजेट डाल देते हैं 4 में, ओके। लॉगिन, ठीक है ना, यूआरएल यहाँ डल जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब रीसेट पासवर्ड का हमें कहाँ से मिलेगा, लॉगिन पे जाके। अभी मैं तो जैसे एडमिन हूँ तो यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे इसको लॉग आउट कर लेते हैं। फिर हम लॉस्ट पासवर्ड तो यहाँ पे लिखा ही है, ये रहा यूआरएल, कॉपी एंड विजेट्स में आके पेस्ट, सेव, ठीक है ना। फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, चाहे मैंने 4 में दिया क्योंकि 2 3 में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ऐसे आपका फुटर बन जाएगा जो भी आप दिखाना चाहो, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि बीबी प्रेस को यूज़ करके आप ऐसा गुड लुकिंग अट्रैक्टिव डिजिटल लॉगिन ऑप्शंस, मेन्यू बार, ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी बात कर लेते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।